राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में लागू हुआ था और उसमें जो कुछ भी योजनाएं प्लान की गई हैं वो क्रमशः धीरे धीरे जो है इम्प्लीमेंट की जा रही हैं, लागू किए जा रहे हैं। उनके लिए बजट दिया जा रहा है और काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ही कहा गया है कि सभी विद्यालयों में, चाहे वो प्री प्राइमरी, प्राइमरी या कोई भी है, उसमें योगा शिक्षक, खेल शिक्षक भी होंगे और अनिवार्य रूप से जो है ये विषय भी उनको इनकी भी शिक्षा दी जाएगी। तो अगर बात करें कंपोजिट विद्यालय, तो वहाँ पर प्री प्राइमरी, प्राइमरी, जूनियर तीनों कक्षाएं चलने लगी हैं और एक शिक्षक वहाँ पर देते हैं बीपीएड या डीपीएड योग्यताधारियों को एक पद। तो इस हिसाब से भी लाखों पद बन रहे हैं और अब आप देख रहे हैं कि इस वर्ष 15% शिक्षा का बजट बढ़ाया गया है। तो संभावना है कि इस वर्ष जो है बड़ी भर्ती देखने को मिलेगी और उसमें खेल शिक्षक की भी पद होंगे, योगा शिक्षक, इससे भी संबंधित पद देखने को मिल सकते हैं। तो शिक्षा सेवा चयन आयोग अब काम करने लगा है, टीजीटी पीएचटी का एग्ज़ाम कराने जा रहा है। अब इसके बाद टीजीटी पीएचटी का एग्ज़ाम हो जाने के बाद आगे भी बहुत सारे काम करेगा। जूनियर एडेड का रिजल्ट बाकी है, वो भी आएगा। नई टीजीटी पीएचटी भर्ती और जूनियर भर्ती, प्राइमरी भर्ती, प्री प्राइमरी की भर्ती, बहुत सारे जो है पदों पर अभी होने हैं। डेली हम अपडेट देते रहते हैं, बहुत सारी बातें बताते रहते हैं। एनसीटी अधिनियम 2025 लागू होने जा रहा है और ये लागू होने के बाद जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जिन जिन बातों का जिक्र किया गया है उन कामों को तेज़ी से किया जाएगा। तो जितने भी लोग बीपीएड, डीपीएड या इस तरह के डिग्री डिप्लोमा लिए हुए हैं तो वो लोग अब जो है तैयारी शुरू कर दें, बड़े पैमाने पर भर्ती होगी। अनुदेशक जो हैं, अनुदेशक संविदा योजना है, योजना भविष्य में बंद होगी। तो ये लोग विशेष तौर पे ध्यान दें कि जब ये सब भर्तियाँ शुरू होंगी इसमें एक पद आपको लेना है, क्योंकि अगर आप नहीं लेंगे तो अनुदेशक योजना बंद होने पर आप जो है फिर घर बैठना पड़ेगा। ठीक है, तो आज एक भाई साहब से चर्चा हुई है और एक और भाई साहब से चर्चा हुई है, वो भी ऑडियो हम डालेंगे, उसको भी सुनिएगा। सारी बातें सुनिए, समझिए, जानिए, तब जा कर के आप सही निर्णय ले पाएंगे। अगर आप तथ्यों से अनभिज्ञ रहेंगे, अपडेट नहीं रहेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें जो है छूट जाएंगी, कहीं ना कहीं कोई गलती कर देंगे आप। इसलिए बहुत ज़रूरी है अपडेट रहना। तो प्रतिदिन ही बहुत सारी चीज़ें शेयर की जाती हैं, बीएड या अन्य मुद्दों से भी संबंधित। अभी एनसीटी अधिनियम 2025 से संबंधित जो है कॉन्क्लेव हुआ है गुजरात में, अहमदाबाद में, उससे संबंधित बहुत सारी चीज़ हम शेयर कर रहे हैं लगातार। वो सारे वीडियो, ऑडियो भी आप देखा सुना कीजिए। व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप बने हैं, उनमें अगर आप नहीं हैं तो ज्वाइन कर लीजिए। सामने नंबर है, उसको सेव कर लीजिए पीके सर के नाम से। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बेल है, उसको टच करके ऑल का ऑप्शन जो है सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले सभी अपडेट्स मिलते रहें। और अगर बात समझ में आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जो वीडियो है इससे इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहा है तो आप जैसा अन्य साथी भी होंगे, कहीं ना कहीं फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम ग्रुप बने होंगे आप लोगों के, उन ग्रुपों में भी इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि अन्य लोगों को भी सही जानकारी हो सके। जो लोग भटक रहे हैं, गुमराह हैं, उनको भी तथ्यों की जानकारी हो सही तरीके से। तो खेल शिक्षक की भर्ती टीजीटी पद भी आएगा और साथ ही परिषदीय विद्यालयों में भी होगा। तो अब जम करके तैयारी शुरू कर दीजिए, अपडेट रहिए, सारी जानकारी लेते रहिए। ठीक है, चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत, ध्यान से सुनिएगा और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए, वीडियो शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर सेव करके पीके सर के नाम से आप व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप से भी ज़रूर जुड़ जाइएगा। और नंबर सेव करने के बाद हमें मैसेज कर दीजिएगा अपने बारे में लिख करके, ग्रुप का लिंक मांग लीजिएगा अगर ग्रुप से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो। चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत, ध्यान से सुनिएगा शुरू से लास्ट तक। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीपीए वर्ल्ड में। हेलो। हाँ, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम, कौन?
सर कमलेश मौर्य बोल रहे हैं मऊ से। बताइए। सर बीपीएड हैं, अनुदेशक भी हैं। अच्छा अच्छा, अनुदेशक कब जी से हैं? फिजिकल एजुकेशन है सर। फिजिकल एजुकेशन बीपीएड किए हुए हैं और जी हाँ, अनुदेशक पे सर तैनाती हमारी है, हमारा बलराम ब्लॉक में पड़ता है विद्यालय। अच्छा अच्छा, तो कब से सर हैं? 2013 से हैं। अच्छा, तो चलिए काफ़ी अनुभव हो गया, 10 साल से ज़्यादा का। हाँ। जी सर, वही 13 साल के करीब सर हो गया। हम्म, तो बढ़िया है। और बताइए। सर और सब बढ़िया है सर। सोचे हैं सर से बात कर लें थोड़ा, आपका जो सब देखते हैं, सब वीडियो देखते हैं, सब ग्रुप ज्वाइन किए हैं। और दूसरे को कम से कम मान के चलिए कि 50 लोगों को मैं ज्वाइन करवा चुका हूँ आपका ग्रुप। अच्छा अच्छा, जी हाँ। चलिए तो जो है आप अनुदेशक पद पर हैं और अर्निंग भी कर रहे हैं, अनुभव भी अच्छा ले चुके हैं। जी और जी उम्मीद है कि अपनी तैयारी भी रख रहे होंगे कि जैसे ही मौका मिलेगा तो बस एक पद परमानेंट ले लेना है। जी जी तो बस तैयार रहिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत देख रहे हैं कि सारी चीज़ें हो रही हैं। जी उसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ही योगा और खेल शिक्षक भर्ती भी करने की बात की गई कि हर स्कूल में जो है एक खेल शिक्षक, योगा शिक्षक रखना है। जी जी। और प्री प्राइमरी से लेकर के इंटरमीडिएट तक ये जो है शिक्षा देनी है खेल वगैरह की। अच्छा तो सब प्री प्राइमरी से लेकर जूनियर सब में रखेंगे। देखिए, एक टीचर को हफ्ते में जी सर। 30 से 40 पीरियड लगभग लेने होते हैं। जी जी अब अगर प्री प्राइमरी पर अलग रखें, प्राइमरी में अलग रखें, जूनियर में अलग रखें, टीजीटी में अलग, पीजीटी में अलग, तो अब बताइए अगर कोई पीजीटी है और उसको सिर्फ 11th-12th को लेना है, हफ्ते में अगर एक क्लास में 2 पीरियड होता है तो 11th में 2 पीरियड लेगा, 12th में 2 पीरियड, 4 ही पीरियड हुआ। टीजीटी अगर रखेंगे तो जो है वो भी 4 ही पीरियड हुआ, या टीजीटी पीजीटी दोनों साथ रखेंगे तो भी 8 पीरियड हुआ। जी जी और अगर टीजीटी पीजीटी और जूनियर को मिला दिया जाए जी तो 3 क्लास यहाँ और 4 क्लास ऊपर, 4 3 7 जी क्लास हुए और हर क्लास में 2 पीरियड ही होते हैं हफ्ते में। जी। तो अभी आप जो है खेल लेते हैं तो खेल के कितने पीरियड लेते हैं अनुदेशक के पद पर रहते हुए? तो सर हम तो प्रतिदिन खिलाते हैं शाम को। नहीं नहीं, आप खिलाते हैं वो अलग बात है। 8वें घंटे में घंटी सर तो हर विषय पढ़ाया जाता है हम लोगों से। नहीं नहीं, ये बताइए कि नियमानुसार हफ्ते में खेल के कितने पीरियड होने चाहिए एक क्लास में? जैसे नियमानुसार सर 8वीं घंटी में खेल है। नहीं, आप है की बात कर रहे हैं, हम है की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात, नियमानुसार प्रतिदिन सर हम लोग 8वीं घंटी में से खेल खिलाते हैं, और उस तरह से शनिवार को एकदम आवश्यक है। चलिए हम आपको बता दे रहे हैं, आप जाकर के एनसीएफ का नाम सुने होंगे, जी जी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है? जी सारा चीज वो तय करता है जी कि किस विषय की शिक्षा देनी है, किस जी। तरह की शिक्षा देनी है, क्या एनसीएफ सिलेबस सर। वगैरह होगा। हाँ, एनसीएफ आप उसको पढ़े नहीं हैं। नहीं सर, एनसीएफ, पढ़े नहीं है। हाँ, पढ़ लीजिए, क्योंकि आप जब कोई भी एग्जाम में बैठेंगे, जी शिक्षा के क्षेत्र का कोई एग्जाम दे रहा हो, बीएड वाला दे रहा हो, बीपीएड वाला दे रहा हो, कोई भी दे रहा हो, जी सर। बिना एनसीएफ के पेपर बनेगा ही नहीं। एक कम से कम एक क्वेश्चन तो जरूर एनसीएफ से रहेगा। जी तो आप अभी एनसीएफ नहीं पढ़े, एनसीएफ नहीं जानते हैं। एनसीएफ 2005 में आया था और अभी जी नया आ चुका है, तो जी उसको सर। भी जानिए, वहीं से तय होता है। हम आपको शॉर्ट में बता देते हैं। ये जो खेल है, ये जो कला है, जी संगीत है, जी कंप्यूटर है, जी जनरली इनकी जो कक्षाएं होती हैं जी तो हर कक्षा में 2 पीरियड रखा जाता है हफ्ते में। जी अब अगर स्पेशली जो है खेल का सब्जेक्ट रखा गया, एज एक सब्जेक्ट के रूप में कोई ले रहा है पूरी तरह से, जी तो वहाँ पर जैसे अन्य विषयों की कक्षाएं रखी जाती हैं हफ्ते में 8, जी 6 दिन होते हैं हफ्ते में। अन्य जो कंपल्सरी विषय है या मुख्य विषय के रूप में है, जी लेकिन सर, हाँ 8, सर, गणित विज्ञान हिंदी जो हुआ उसका हाँ, 8। तो उसका नियम है हफ्ते में 6 दिन होते हैं लेकिन 8 पीरियड तय किया जाता है। यानी 2 दिन ऐसे होते हैं जब 2-2 पीरियड होते हैं लगातार। जी ये रूल है, टाइम टेबल जो बनता है उसके लिए रूल्स बनाए गए हैं, जी ठीक है? तो अगर मुख्य विषय के रूप में है फिजिकल एजुकेशन, तो
8 पीरियड होंगे, अन्यथा सामान्य रूप से हर बच्चे को तो ये कराना है, इसलिए हफ्ते में 2 पीरियड तय किया जाता है। जी। तो अब अगर सामान्य देखा जाए, चाहे बाल वाटिका में या अब तो सर उसको मुख्य विषय में शामिल कर दिया है। अभी हुआ नहीं है, और मुख्य जी। विषय में सबको नहीं करेंगे। जी। मुख्य विषय के रूप में जैसे आगे जाकर के होता है ना कि आप क्या विषय लेना चाहते हैं, जी। हाई स्कूल में, इंटर में हो जाता है, जी। जी। चुनाव करना होता है। तो जो लोग मुख्य विषय के रूप में चुनाव करेंगे उनके लिए तो रेगुलर रहेगा, जी। लेकिन जो लोग मुख्य विषय के रूप में नहीं रखे हैं तो उनको भी 2 पीरियड हफ्ते में देना होता है, ताकि इस पर वो भी खेल-कूद उनका भी चलता रहे। जी। तो प्री प्राइमरी में मुख्य विषय नहीं हो सकता खेल, योगा, वो प्राइमरी में भी मुख्य विषय नहीं हो सकता ये। जी। जूनियर में भी ये मुख्य विषय के रूप में नहीं होता है, मुख्य विषय के जो भी बनता है वो हाई स्कूल या उसके बाद बनता है। जी। तो नीचे जो है मुख्य विषय जब नहीं होगा तो अलग-अलग रखेंगे, और हफ्ते में 30 से 40 पीरियड देना है एक टीचर को। तो तो सर संविदा पे रखेंगे कि अस्थाई नियुक्तियां करेंगे उस बीपीएड की? आप लोग भटकते बहुत जल्दी हैं। अभी एक मुद्दा क्लियर हुआ नहीं है जिस पर चर्चा चल रही है, आपके मन में दूसरा सवाल आ गया, उसको आपने फटाक से रख दिया। इसीलिए कहते हैं कि लिख लिया कीजिए। तो लिखे रहेंगे तो एक विषय पर जब चर्चा हो गई, एक पॉइंट पे जब चर्चा हो जाएगी तो फिर आपको पता रहेगा कि अब आगे किस विषय पर, किस टॉपिक पर चर्चा करना है। जी। तो आपका जो अगला सवाल है कि संविदा पर या परमानेंट, इस पर आते हैं। जी। चर्चा चल रही थी, आपने ही सवाल किया था हाँ, पीरियड की सर। हाँ, कि जो है हर लेवल पर रखा जाएगा। तो आप बताइए, अगर प्री प्राइमरी की बात करें, प्ले एलकेजी, यूकेजी 3 कक्षा अभी फ़िलहाल जो कंडीशन है, और प्राइमरी में 5 कक्षा और जी। जूनियर में 3 कक्षा, जी। तो कुल कक्षाएँ कितनी हो गई? नीचे पा 3, फिर 5 3 8, 8 और जी। 3 11। सिर्फ़ अभी हम लोग जूनियर तक की बात करते हैं, कंपोजिट विद्यालय ऐसे ही बनाए गए हैं। जी। जी। तो अगर एक कंपोजिट विद्यालय में एक अगर फिजिकल एजुकेशन टीचर रखा जाता है, जी। खेल शिक्षक, तो 11 कक्षाएँ हैं और हर कक्षा में सप्ताह में 2 पीरियड लेगा, तो 11 दूना 22, 22 पीरियड तो बड़े आराम से दिया जा सकता है। जी। तो अब बताइए एक से ज़्यादा की ज़रूरत कहाँ पड़ रही है अभी? जबकि एक हम्म। टीचर को 30 से 40 पीरियड दिए जा सकते हैं। जी। पर डे 8 पीरियड चलते हैं स्कूल में। जी। जी। अगर कल्पना कर लिया जाए कि एक शिक्षक 8 पीरियड पर डे पढ़ा रहा है, तो हफ्ते में कितने पीरियड पढ़ाएगा? 48। 48 हो गया। यानी जी। एक टीचर को 48 पीरियड दिए जा सकते हैं, संभावना पूरी है, लेकिन इतना नहीं देना होता है, थोड़ा प्रेशर कम रखना होता है, कम से कम 1 पीरियड डेली ऑफ। तो 7 अगर मान लें, तो भी 42 पहुँचा। जी। तो यानी कि बड़े आराम से एक टीचर को 42 पीरियड दिया जा सकता है, 1 पीरियड जी। ऑफ देते हुए। तो 30 से जी। 40 पीरियड, फिर भी 42 नहीं ज़रूरी है, सबको दिया जाए, थोड़ा और ऑफ दे दिया जाता है, तो जी। 35, 36, 38 पीरियड दिए जाते हैं। जी। और अगर एक कंपोजिट विद्यालय में एक खेल शिक्षक रखा जा रहा है, तो जी। वहाँ पर एक टोटल 11 कक्षाएँ हैं, प्री प्राइमरी से लेकर के जूनियर तक। और जी। अगर डेली 2 कक्षा 2 पीरियड जो है हर कक्षा में खेल का हफ्ते में होना चाहिए, तो भी हफ्ते का 22 पीरियड ही बन रहा है। जी। तो एक खेल शिक्षक रख के वो भी जो 36, 38, 40 पीरियड देना है, वो भी नहीं हो पा रहा है, 22 जी। ही पीरियड बन रहा है। तो एक से ज़्यादा पद तो अभी फ़िलहाल नहीं बनाएँगे, पहले एक तो बना लें। अगर एक पद भी बनाते हैं सभी जी। विद्यालयों में, तो भी लगभग-लगभग 1 से 1.5 लाख पद हो जाएँगे, जी सर, सही है। ठीक है? तो हुँ। पद तो 1 से 1.5 लाख भरे जाएँगे, लेकिन एक साथ नहीं भरे जाएँगे, जी। पार्ट-पार्ट में। तो अनुमान लगा के चला जाए, अगर मान लिया जाए कि 4 पार्ट में भरने की तैयारी है, तो 4 जी। चौके 16, तो 40,000 सालाना माना जा सकता है भर्ती, या फिर अगर 25,000 माना, 1 लाख पद मान के चला जाए, तो 25,000, जी। 25 से 40,000 के बीच में सालाना भर्ती करने की संभावना है, 1 साल 10,000 में। सर, 10,000 पहले से अनुदेशक होंगे फिजिकल के। तो जो हैं वो संविदा वाले हैं ना, जी, 10,000 होंगे। तो हम परमानेंट की बात कर रहे हैं कि परमानेंट, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहता है कि तो सर संविदा इनको योग्यता। परमानेंट करके फिर आगे बढ़ेगी सरकार ना? ये नया सवाल हो गया, पहले ये आप जानिए। जी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहता है कि संविदा की योजना, ये अनुदेशक योजना है, जी। संविदा वाली। जी। जी। संविदा की जितनी योजनाएँ हैं, वो बंद जी। करना है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति साफ-साफ कहता है। जी। जी।
तो जब योजनाएं बंद करना है तो आने वाले समय में अनुदेशक योजना भी बंद होगा, कन्फर्म है 100%। जी जी तो परमानेंट ही शिक्षक रखेंगे, और परमानेंट शिक्षक रखने के लिए जैसे भर्तियां आती हैं, सभी लोग आवेदन करते हैं, जी वैसे ही भर्ती आएगी, सभी लोगों को आवेदन करने का मौका मिलेगा। जी। साथ में आप लोग इतने साल से पढ़ा रहे हैं तो आप लोगों को भी मौका मिलेगा, लेकिन आप लोग को थोड़ा लाभ मिलेगा। क्या लाभ मिलेगा? कि वेटेज मिलेगा सर। वेटेज मिल जाएगा। मान लीजिए 1 साल का 2 नंबर दे रहे हैं जी और आपने 13 साल पढ़ाया है, तो 13 दूना 26 मान लेते हैं, ज़्यादा नहीं देते हैं, 5 ही साल का कहते हैं कि अधिक से अधिक 5 साल का देंगे लाभ, तो 5 दूना 10 नंबर भी तो आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा ना। जी जी। लड़ाई एक-एक नंबर पर होती है। लड़ाई तो सर एक एक नंबर से होती है। तो अब ऐसा व्यक्ति जो बीपीएड किया है और अनुदेशक भी है, उसको 10 नंबर एक्स्ट्रा मिल रहा है, और एक ऐसा जी व्यक्ति जो बीपीएड किया है लेकिन उसके पास अनुभव नहीं है, तो जी उसकी तुलना में आप बेहतर कंडीशन में होगा। जी अच्छा, मान लीजिए किसी की उम्र ज़्यादा हो गई है, विज्ञापन आया और उम्र के दायरे से बाहर है, लेकिन जी अनुदेशक होने के कारण उम्र में छूट वगैरह मिल गया, तो भी उसको लाभ हो गया। तो जी यानी कि जो अनुदेशक हैं, जी उनके परमानेंट होने की संभावनाएँ बढ़ गई कि नहीं? जी जैसे एमपी का उदाहरण ले लीजिए, अभी वहाँ पर एक नियम बनाया गया है, मात्र 2 महीने हुए हैं लगभग। जी वहाँ जैसे अपने यहाँ अनुदेशक होते हैं, शिक्षा मित्र होते हैं, वैसे वहाँ पर अतिथि शिक्षक होते हैं। जी सर। तो अतिथि शिक्षकों को भर्ती में, जो भी भर्ती आ रही है, उसमें 50% आरक्षण दे दिए। यानी कि पूरा पूरा भर दिए एकदम। अगर मान लीजिए कि 20,000 भर्ती कोई आ गई, जी तो उसमें 10,000 तो अतिथि शिक्षक ही रखे जाएँगे, उनमें कोई और नहीं आ सकता। जी तो लाभ मिला कि नहीं मिला? जी बहुत जबरदस्त लाभ मिला सर। ऐसे ही अगर यहाँ पर मान लेते हैं कि जूनियर की भर्ती निकलेगी खेल शिक्षक की, जी उसमें जो है आप लोगों को आरक्षण दे दिए, तो है कितनी संख्या आप लोगों की? जी तो लाभ मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा सर। तो बस ये जानिए कि लगभग-लगभग इस तरह की व्यवस्था बना रहे हैं कि जो लोग संविदा पर पढ़ा रहे हैं, शिक्षा जी में जी अनुदेशक, अतिथि शिक्षक, नियोजित शिक्षक, इस तरह के रास्ते बना रहे हैं कि यही लोग जो है परमानेंट हो जाएँ, इनको मौके पर्याप्त दे दें हम। जी तो ये भी कोई नहीं कहेगा कि नहीं इनको तो जो है बस अनुदेशक थे इसलिए फ्री में दे दिया गया, नहीं। भर्ती जी निकली, उसमें इनको राहत देते हुए मौका दिया गया ना, ऐसा थोड़ी है कि बस शिक्षा मित्र की तरह जो है उठा कर के समायोजन अवैध कर डाले, ऐसा तो नहीं। जी जी सही है। तो नियमतः ये काम कर रहे हैं, तो ये मानकर चलिए कि जितने अनुदेशक हैं, जी परमानेंट तो हो ही जाएँगे, मौके तो पर्याप्त दे देंगे। जी जी सर सही है, जब इतना अब छूट मिल जाएगी तो सर हो ही जाएंगे। तो इतना जब राहत मिल जाएगा कि आरक्षण दे दें 50% या उम्र में जी छूट दे दें, वेटेज दे दें, तो इन सब का लाभ जी उठाते हुए तो जितने भी अनुदेशक हैं, थोड़ा भी पढ़ा रहेगा तो मार देगा। तो इतने साल से आप पढ़ा रहे हैं, इतने साल से वही काम कर रहे हैं, और कोई व्यक्ति अभी हाल-फिलहाल में यही कोर्स करके आया है, उसकी तुलना में तो आप बेहतर हैं ना। इस जी बार भी अगर होगा कोई तो आप उससे बढ़िया कर पाएँगे। जी जी सर। इतने साल का अनुभव अनुभव तो हर जगह काम आता है। जी सर जी सर। तो ये मान के चलिए कि चाहे वो शिक्षा मित्र हों, चाहे वो अनुदेशक हों, चाहे अतिथि शिक्षक हों, चाहे नियोजित शिक्षक हों, पैरा शिक्षक जितने भी हैं, इस जी तरह सर। से रास्ते बनाए जा रहे हैं कि इनको जो है डायरेक्ट तो नहीं, जी एक अवैध समायोजन शिक्षा मित्र का हुआ वैसा काम नहीं करेंगे, लेकिन नियमतः ऐसा करेंगे कि यही लोग फिर से परमानेंट हो जाएँ, जी तो पर्याप्त अवसर दे देंगे। तो आप अनुदेशक हैं, बस पॉज़िटिव रहिए, अपना जो है ज़िम्मेदारी निभाते रहिए ताकि विभागीय कोई कलंक ना लगने पाए। जी जी जैसे अभी जो है कितने 126 के कितने शिक्षा मित्रों को नोटिस गया था, जी आ ही नहीं रहे थे विद्यालय, हाँ तो सही उन है। पर कार्रवाई हुआ, जवाब माँगा जी गया, कुछ ने जवाब दिया, अधिकतर ने नहीं दिया। तो अब तो जिन्होंने जवाब नहीं दिया, तो उन पर विभागीय कलंक लग गया ना। लग गया है। तो अब जब आगे शिक्षा मित्रों के लिए कुछ होगा, उसमें अगर वो लोग भी आना चाहेंगे, जी उनके ऊपर तो कलंक लगा हुआ है, तो विभाग तो कहेगा भैया आप तो कलंकित हो। हम्म। सरकारी नौकरी के लिए एक छोटा-सा कलंक ही बहुत भारी पड़ता है। बहुत भारी पड़ता है सर। हम कलंक शब्द यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो लीगल टर्म्स हैं, उनमें आप देखेंगे तो ये बहुत बड़ी गलती है। जी जी हुँ, तो कोई भी कहीं भी कोई गलती ना होने पाए, अपनी ज़िम्मेदारी अच्छे से निभाते रहिए। कोई आपका अधिकारी या आपका सहकर्मी आपके बारे में अगर कभी कोई पूछा भी जाए, तो बढ़िया बात बताए कि नहीं ये ऐसे हैं सर, बढ़िया-बढ़िया बातें निकल के आएँ, बस
बाकी सारी चीजें ऊपर वाला है ना, जी जी। संभाल लेगा ऊपर वाला सब, हाँ चिंता करने की जरूरत नहीं है। जी। योगी बाबा इस तरह से हर काम कर रहे तो हैं। सरकार तो सर चाहेगी तो हम जैसे हम लोगों का अनुभव ही हो गया 13 साल, तो सर उस तरह से भी नियमित कर सकती है। हमने कहा ना कि जैसे अवैध समायोजन हुआ तो वैसा कोई काम नहीं करेंगे कि अलग से आपको एकदम स्पेशली आपके लिए कुछ कर दें जी और फिर विवाद हो जाए। जी जी। तो आपको जो अनुदेशक हैं और जो बीपीएड वगैरह किए हुए हैं अन्य लोग जो कहीं नहीं जो है प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं या कहीं नहीं पढ़ा रहे हैं, उनसे जी अलग रखने की कोशिश नहीं करेंगे, रखेंगे समान। लेकिन जैसे एमपी में आरक्षण दे दिए तो उसकी जी सीटें फिक्स हैं कि आप ही लोगों में जाएंगी। वहाँ पर अतिथि से बहुत ज़्यादा संख्या में थे, तो वहाँ आरक्षण दे दिए। बिहार में नियोजित शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा करा दिए। जी तो कुछ इस तरह का व्यवस्था बनाएंगे कि जो है कोई ऑब्जेक्शन न कर सके, नियम के तहत करेंगे। वो कैसे करेंगे जब आएगा सामने तो देखिएगा। जी तो बस पॉजिटिव रहिए और जो भी संभव है जितना संभव है अपने तरफ से अच्छे कर्म करते रहिए जी। और तैयारी करते रहिए, सबसे मुख्य। तैयारी तो सर कर ही रहे हैं हम लोग। चलिए तो बढ़िया है, तैयारी जो करता है। उम्र भी हो गई है सर, अब सर जल्दी हो जाता तो ठीक रहता। फिजिकल एजुकेशन टीचर का है, उम्र हो गई है। जी बताइए, सर। दौड़ना धूपना खेल कूद करना यही तो पूरा ड्यूटी रहेगा हर समय। जी तो आप लोग सर, को कब तक सर वैकेंसी आ सकती है? अब देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बहुत सारी चीजें करने के लिए बजट जारी हुआ है। जी अभी तक तो बड़ा शोर है, अभी तक तो पैसा जा रहा। अरे हट जाइए कहीं दूर, कहीं दूर हट जाइए, कहीं दूर हट जाइए भाई साहब, बड़ा शोर है। हेलो, जी। बहुत शोर है, वहां से हट जाइए जहाँ है। तो सर एक गाड़ी वाला आ गया अचानक, वहाँ गाड़ी खड़ी थी, वही हॉर्न बजा रहा है सर। हाँ तो हट जाइए, ऑन रोड हैं आप। हट गए सर। तो अभी तक गवर्नमेंट खर्च कर रही थी फर्नीचर पर, कमरे बनाने पर, बाउंड्री टाइल्स लगाना जी और जी बिजली पानी अन्य चीज़ों पर खर्च कर रही थी। अब शिक्षक भर्ती की तरफ बढ़ रहे हैं। जी अब जब शिक्षक भर्ती की तरफ बढ़ रहे हैं तो अब जो है तेजी से ये चीज़ें होंगी। आने वाला जी कुछ महीना जो है मानकर चलिए कि शिक्षा सेवा चयन आयोग काम करने लगा है, टीजीटी पीएसटी का एग्जाम कराने ही जा रहा है। जी। उसमें तो सर हम भरे 21 वाला जो था ना हम्म सर, उसमें है हमारा। तो बस तैयारी कीजिए, उसमें भी प्रयास कीजिए, टीजीटी में हो जाए तो और बढ़िया। जी तो अपना प्रयास करते रहिए, तैयारी करते रहिए। तो अब जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग को ही सब करना है। तो अब जी ये सारा प्लान करके धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। जी तो एकदम कमर कस लीजिए अब कि जो है कोई भी मौका हाथ से निकले ना। जी सर, कोशिश तो है सर यही कि निकलेगा। हम्म जी तो चलिए आप भी पॉजिटिव रहिए और तैयारी करते रहिए। अन्य जो साथी हैं आपके आसपास आपके संपर्क में उनको जी। भी जो है ये सारी चीज़ें बताते रहिए। 58। और ठीक है। हाँ, ताकि सारे लोग अपडेट रहें, अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है। सही है सर। चलिए ठीक है फिर रखें। ठीक सर। हम्म।